नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है ग्रीन प्लाई के बारे में? नहीं ना, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी डिटेल्स में पूरा ग्रीन प्लाई के बारे में एक एक करके हम डिटेल्स में जानेंगे। ग्रीन प्लाई क्या है और ग्रीन प्लाई की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, होता कैसा है, या फिर ग्रीन प्लाई की लाइफ साइकिल, उसका जीवन चक्र क्या होता है, या फिर जो ग्रीन प्लाई पेस्ट है, ग्रीन प्लाई क्या है, वो कौन सा फसल में या कौन सा फसलों में पाया जाता है, या फिर इसको पहचानने कैसे तरह से, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, या फिर इसकी प्राकृतिक नुकसान क्या होता है, नेचुरल डैमेज क्या होता है, इसकी क्षति क्या होता है, या फिर इसको केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, या फिर इसके अलावे बोटेनिकल कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है या करते हैं, और इसके अलावे ग्रीन फ्लाई पेस्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करें तो ग्रीन फ्लाई को कल्चरल कंट्रोल भी किया जा सकता है और फिजिकल कंट्रोल भी किया जा सकता है। इतना सारा कंट्रोल करने से प्रॉपर रीति से आप ग्रीन फ्लाई को अपने फसलों से ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और अपने फसलों को बचा सकते हैं। तो फिर हम जानते हैं एक एक करके इसका पूरा डिटेल्स। ग्रीन फ्लाई पेस्ट क्या है? ग्रीन फ्लाई पेस्ट, ग्रीन फ्लाई का मतलब होता है आमतौर पे ग्रीन पीच पेस्ट होता है। इसी तरह से ये एक एफिड प्रजाति की एक पेस्ट है। ये मुख्य तौर पे हरे रंग के दिखाई देती है। ये खेती में ग्रीन फ्लाई शब्द का इस्तेमाल आमतौर पे एफिड के लिए किया जाता है। ये एकदम छोटा सा कीड़ा होता है, एकदम मुलायम इसके शरीर होता है। ये पौधे का रस को चूस कर अपने जीविका को निर्भर करते हैं। इसी को ही ग्रीन फ्लाई पेस्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ये ग्रीन फ्लाई पेस्ट की, इसकी बनावटी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका शरीर कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये मुख्य तौर पे ग्रीन फ्लाई 4 अवस्था में होता है। हरी मक्खी एफिड का एक छोटा सा मुलायम शरीर होता है जो रस वाले चूसने वाले कीट है। इसका शरीर नाशपाती के आकार के आमतौर पे होता है या अत्यधिक लचीला होता है। ये अंडा, नीप और पुपा और एडोल अवस्था में होता है। अंडा जो होता है, ये गर्म क्षेत्रों में अंडे कम दिखाई देती है क्योंकि एफिड बिना अंडे के सीधे प्रजनन करते हैं या सीधा जन्म देते हैं, सीधा उत्पन्न होते हैं। यह ठंडे क्षेत्रों में मादा मेजबानों को पौधों पर काले आकार अंडाकार अंडे देती है। नीप अवस्था नवजात शिशु का नीप कहा जाता है, लार्वा नहीं होता है। ये एफिड काया और पतला अधूरा होता है। ये शरीर का आकार एडोल जैसे दिखाई देती है लेकिन ये बहुत छोटा होता है। जन्म के तुरंत बाद यह रस को चूसना शुरू करती है। इसकी अवधि आमतौर पे 4 से 6 दिन तक होता है। इसके बाद ये पुपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुपा अवस्था में जाने से ये बहुत नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल क्रिया नॉर्मल होती है। एडोल अवस्था में जब आती है तो ये 2 रूप में उत्पन्न होती है। ये पंखहीन होता है, बिना पंख के होता है। ये पौधों पर रहता है और सीधा प्रजनन करता है। और पंख वाले एडल्ट तब बनता है जब जनसंख्या अधिक होता है या पौधों कमजोर हो जाता है तो प्रवास का उपयोग किया जाता है। और ये पूरा प्रजनन का तरीका मादा बिना संभोग के जीवन बच्चों को जन्म देती है और प्रत्येक मादा अपने जीवन काल में 50 से 100 अंडा पैदा देती है, निप पैदा देती है। गर्म मौसम में अंडे नहीं, संभोग नहीं होता, बच्चे जीवित पैदा होते हैं, अंडे नहीं होता है। सर्दियों से पहले केवल ठंडे क्षेत्रों में ही होता है और नर और मादा संभोग करते हैं। सर्दियों के लिए अंडे दिए जाते हैं। इसका साइज बहुत ही छोटा, 1 mm से लेके 3 mm तक इसका लंबा होता है। और नीप अवस्था, एडोल अवस्था बहुत ही छोटा होता है। बॉडी का पूरा आकार नाशपाती के आकार का होता है, आंसू की बूंद की आकार का होता है। यह चिकना, मुलायम, नाजुक शरीर जैसे कठोर नहीं होता है। इसका कलर
अधिकतर हल्के हरे रंग के, लेकिन हल्का पीला गुलाबी, हल्का भूरे रंग के भी होता है। रंग मेजबान पौधों, तापमान और अवस्था के आधार पर बदलता है। और इसका जो शरीर है ये छोटा साकरा सिर शरीर से कम दूरी पर होता है। दो लंबे एंटीना, शरीर की लंबाई आधे से ज्यादा लंबी होता है और पौधों का रस को चूस कर छेद करके मुड़कर रोल बना देता है। और आंख जो है सिर के दोनों ओर लाल काले मिश्रित आंखें होते हैं। माउथ पार्ट छेदने और चूसने वाले प्रकार का होता है। पौधों के फलों उतक में डाल गई सुई जैसे चोंच होता है। टोरक्स यानी कि विंग, ये दो प्रकार के एडल्ट में होते हैं। पंखहीन पौधा और सामान्य रूप से होता है। जनसंख्या अधिक होती है या पौधा बुढ़ा होता है तो ये विकसित होता है। दो जोड़ी पारदर्शी पंख होते हैं, आगे और पीछे बड़े और पीछे पंख छोटे होते हैं। ये तीन जोड़ी लंबे पतले पैर होते हैं। पत्तों पर धीरे धीरे चलने की अनुकूलित होता है। यह पत्तियों की सतह पर पकड़ने के लिए टर्मी होता है। और पेट जो है मुलायम गोलाकार या 7 से 8 खंड में होता है। पूरा इसका लाइफ साइकिल या इसका जीवन चक्र के बारे में आप बात करें तो मक्खी का जो जीवन चक्र कितना होता है, मत्ती का जो जीवन चक्र होता है वो 4 अवस्था में होता है। हरी मक्खी का जीवन चक्र बहुत ही तेज और जटिल होता है, जिससे पंखहीन और पंखयुक्त दोनों रूप से होते हैं। यह समूह के साथ उनके बिना प्रजनन कर सकती है। या चक्र मौसम और जलवायु के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन सामान्य इसका जीवन चक्र इस प्रकार का होता है। पहला अंडा, दूसरा नीप, तीसरा पुपा और चौथा एडल्ट। अंडा अवस्था पत्तियों पर ठंडे क्षेत्र में होता है और नीप अवस्था रस पर निर्भर करती है। और पुपा बहुत ही नॉर्मल क्रिया विरोधित होता है। और एडल्ट पंखहीन और पंखयुक्त दोनों बहुत प्रजनन होते हैं, तेज से प्रजनन होते हैं। इसका कुल पूरा जीवन चक्र 7 से 10 दिन तक होता है और ये बहुत ही तेज गुणवत्ता से बढ़ रहा है। अगर फसलों में बात करें तो कौन कौन से फसलों में होता है ये? पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, बीन्स, पी, मैस्किटो, सोयाबीन, कॉटन, टमाटर इत्यादि फसलों पे होता है। इसकी पहचानने की जो इसका लक्षण को किस तरह से आइडेंटिफाई किया, किस तरह से पहचाने? हरी मक्खी को संक्रमित पौधों पर दृश्य लक्षणों और कीट बस्तियों की ओर उपस्थित से आसानी से पहचाना जा सकता है। नीचे खेत और पहचान चिन्ह दिए गए हैं जिससे कि किसान बिना सूक्ष्म न देख सके। ये छोटे हरे कीट की उपस्थिति होता है या छोटे मुलायम शरीर वाले हल्के हरे रंग के कीट बड़ी बस्तियों में दिखती है या बड़े खेतों में, बड़े प्लांटेशन में दिखती है। ज्यादातर पत्तियों के नीचे हिस्से में, कोमल टहलियों, कंडरशूट में और नॉर्मल छोटी से बड पे पाई जाती है। यह पत्ती का मुड़ना और विकसित होना इसका अटैक से लक्षण दिखाई देता है। संक्रमित पत्तियां अंदर मुड़ जाती है और झुर्रादार हो जाती है और प्याले के आकार हो जाती है। नई पत्ती मुड़ जाती है और विकसित सिकुड़ हुए दिखाई देती हैं और पत्तियों का पीला पड़ना या पीला पड़ता होता है। लगातार ये रस चूसने के कारण से पत्ती हल्के रंग के हरे हो जाते हैं और पीला भी हो जाते हैं। क्लोरोफिल का उत्पादक जो है बहुत ही कम हो जाता है और कमजोर वृद्धि हो जाता है। पत्तियों का चिपचिपा शहद होता है। पत्तियों चिपचिपाती और चमकदार हो जाती है क्योंकि एफिड शहद शर्करा युक्त रस का शरबत करते हैं। शहद नीचे और पत्तियों पर टहलकर टपक सकता है या मिट्टी में होता है। काली कालखी जैसी फफूसों का विकास होता है। चिपचिपा सा कवच और आकर्षण करता है। पत्तियों काली आकार पर रस को चूसती है। इससे अधिक प्रकाश संश्लेषण और पौधों की वृद्धि जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। पौधों पर चींटी चालन होता है। चींटी अक्सर क्लोरोनियों आसपास घूमती है, दिखाई देती है। रुकी हुई कमजोर वृद्धि होता है और पौधों की धीमा कम रूप
ऊंचाई और कमजोर ताने दिखाई देती है और फूल और फल आने से देरी कमी हो जाती है। और मुलायम कांटों के हरे समूह पत्ती को निचला जो भाग एपिक्लोनिन होता है और पत्ती मुड़ती है और पीला युक्त पत्ती रस चूसने वाली छती होता है। चिपचिपी सतह पर ऊपरी और निचली सतह पर ऊर्जक होता है और कालीन पर पारदर्शी पुरानी पत्तियों काली को फुसूद बनाता है। नेचुरल डैमेज की बात करें तो यह कोमल पत्ती और टहली टेंडर शूट और फूलों के रस को चूसता है और पत्ती को मोड़ते हैं और झड़ देती है और पीला पड़ जाती है, जैसे कि विकास पूरी रूप से रुक जाती है और शहद जैसे रस को सर्वाधिक करते हैं, जिससे काली फफूंदी उत्पन्न होता है। ये 100 से भी ज्यादा विषम जाति पादक रोग पैदा करती है, जैसे कि आलू पत्ती मुड़ जाती है। ये विशेष तौर पे शरीर का आकार 1.5 से 3 mm मुलायम नाशपाती के आकार का दिखता है। इसका रंग हल्का पीला और कभी कभी गुलाबी होता है। पंखहीन पंखुड़े दोनों होते हैं। इसका केमिकल कंट्रोल की बात करें, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ये बहुत ही अच्छा कारीगर होता है। इसके बाद थाइमेक्सिजम 25 WEC, अगर इससे भी कम नहीं हुआ, इसको किया है आपने और ये काम नहीं हुआ, तो सबसे कारीगर एसिटामिप्राइड, ये केमिकल बहुत ही अच्छा और कारीगर माना जाता है। इसका उपयोग से ग्रीन प्लाई पूरा साफ हो जाता है, पूरा गार्डन साफ हो जाता है। काफी हद तक 100% इसका रिजल्ट अच्छा होता है। जो भी अवस्था, अंडा अवस्था हो, चाहे पुपावस्था हो, चाहे निपावस्था हो, चाहे एडल्ट अवस्था, ये चारों अवस्था में एसिटामिप्राइड सबसे पावरफुल और कारीगरी केमिकलों में माना जाता है। इसका उपयोग से फसलों पे पूरा साइड इफेक्ट या अटैक जो होता है या कीड़ा लगता है वो सबसे साफ हो जाता है। अगर इसके अलावा बोटेनिकल कंट्रोल का आप बात करें, नीम अदर डायरेक्टिव नीम ऑयल 3000 ppm का होता है, 1500 ppm का होता है। ये बहुत ही कार्यकारी इसको रोकने के लिए, इस पेस्ट को रोकने के लिए बोटेनिकल कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। या बोटेनिकल कंट्रोल में सबसे पावरफुल आजाडिरेक्टिन 3000 ppm का ये एक्सट्रैक्ट बहुत ही प्रयोग और उपयोग माना जाता है। करेंज ऑयल 2% ये भी बहुत ही कारीगर माना जाता है, पावरफुल। इसका भी उपयोग आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सारे कंट्रोल करने के बाद अगर आपको कंट्रोल रूप से बिना केमिकल यूज करके आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, एक येलो ट्रैप होता है जो कि प्लास्टिक से बनाया होता है। उसको पर एकड़ में 30 से 40 ट्रैप पर एकड़ में लगाने से उसका जो लाइट है उस लाइट को वो आकर्षण होती है और उस येलो ट्रैप में चिपक जाते हैं या रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे काफ़ी हद तक 30% से 60% तक उसमें नियंत्रण होने का रिजल्ट अच्छा दिखता है।